प्रिय साथियों, नमस्कार। हाजिर हूं मैं आपके सामने ज्योतिष विद्या का एक बहुत ही गूढ़ रहस्य लेके चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा जिसको आप योग कारक ग्रह मानते हैं, कुंडली में जो अच्छे ग्रह हैं उनमें उसकी गिनती करते हैं और चंद्रमा को, बृहस्पति को, शुक्र को, बुध को जो देवता ग्रह की श्रेणी में रखा गया है, अच्छे ग्रहों की श्रेणी में रखा गया है। हालांकि शुक्र ग्रह जो है वो राक्षसों के गुरु हैं, लेकिन फल वो पॉजिटिव ही देते हैं क्योंकि गुरु की श्रेणी में आ जाते हैं। इसी तरह से चंद्रमा को भी बहुत अच्छा माना गया है कुंडली में, और ये मान के चलिए कि चंद्रमा कुंडली में जिसका भी पॉजिटिव होगा, अच्छा होगा। शायद ये बात कहने पर मुझे कोई भी दो राय नहीं लगती कि चाहे कुंडली में उसके बाकी ग्रह कमजोर भी हों, अकेला चंद्रमा ही उस जातक की, उस इंसान की जिंदगी की नैया को पार लगा देता है। लेकिन आज जिस विषय पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं, ये थोड़ी सी हटके है कि चंद्र का फल जो है वो कुंडली में क्या होता है, ये कैसे फल देता है। आपने चंद्रमा के जो जनरल प्रेडिक्शंस बहुत सुने होंगे। चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा माता का कारक है। लेकिन जिस विषय पर आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, चंद्रमा के विषय पे, ये आपने बहुत कम विषय पर इसकी डिस्कशन सुनी होगी। और ये मेरा बहुत गूढ़ अध्ययन ज्योतिष विद्या पर, ज्योतिष आचार्यों की जो बुक्स है, जो हमारे बड़े बड़े ज्योतिष आचार्य हुए हैं, उनकी बुक्स का जो निचोड़ है वो मैं आज आपके साथ साझा करने जा रहा हूं। तो कृपया वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन बहुत अहम वीडियो है। ये आपकी जिंदगी में एक नई दिशा लेके आ सकता है, ऐसा मेरा मानना है, अगर आप इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। चंद्र का फल जो है कुंडली में क्या होता है, चंद्र काम कैसे करता है। हम ये मान के चलते हैं कि चंद्रमा जो है वो हमेशा पॉजिटिव ही रिजल्ट देता है। चंद्रमा जो है वो कुंडली में जहां बैठेगा वो अच्छे ही रिजल्ट देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आज आपको मैं ये बात समझाने की कोशिश करूंगा। अगर कुंडली में चंद्रमा बिगड़ा हुआ बैठ गया, चंद्रमा कुंडली में नेगेटिव रिजल्ट देने के लिए बैठ गया, चंद्रमा बुरी स्थिति में बैठ गया, तो ये चंद्रमा जिंदगी को तहस नहस करने पर जो कोई भी कमी नहीं छोड़ेगा। आप मोस्टली सुना होगा कि शनि जो है वो जिंदगी में प्रॉब्लम लाते हैं, राहु केतु जिंदगी में प्रॉब्लम लाते हैं, मंगल प्रॉब्लम लाते हैं। लेकिन अगर चंद्रमा प्रॉब्लम देने पे आ गया तो ये सभी ग्रहों को पीछे छोड़ जाएगा। ये बात आप मान के चलिए। जनरल आपको पता है कि चंद्रमा की 27 पत्नियां हैं। जो हमारे 27 नक्षत्र हैं वही चंद्रमा की जो पत्नियां मानी गई हैं, और राजा दक्ष की जो 27 पत्नियां हुई हैं उन जो वही चंद्रमा की पत्नियों के रूप में जाने जाते हैं। ये हमारे शास्त्र कहते हैं। और अगर बात फिर वही आ गई कि अगर और चंद्रमा जो है वो ये सिस्टम वाइज चलते हैं, और अपने एक दिन 24 घंटे 26-27 घंटे के करीब, एक दिन 2-3 घंटे वो एक नक्षत्र में रहते हैं। मतलब एक पत्नी के पास वो एक दिन और 2-4 घंटे के लिए का समय व्यतीत करते हैं, और फिर वो अगले नक्षत्र में मीन्स अगली अपनी पत्नी के पास चले जाते हैं। जैसे शनि पूरी कुंडली का भ्रमण करने के लिए पूरे 2.5 वर्ष लेता है,
एक घर में 2.5 साल, सॉरी, पूरे 30 वर्ष लेता है। एक घर में वो 2.5 साल बैठता है। तो राहु केतु जो है वो एक घर में 1.5 साल बैठते हैं। इसी तरह से चंद्रमा की गति इतनी फास्ट है कि वो एक घर में सिर्फ एक दिन जो 26 से 27 घंटे बैठता है। ठीक है, और एक महीने में अपना चक्कर पूरा कर लेता है। ठीक है, जबकि अगर हम एक साल में अगर ऐसा सोचें, चंद्रमा एक साल में जो है वो 12 बार कुंडली का चक्कर लगा देता है। जैसे एक महीने में उसने पूरी कुंडली का चक्कर लगा लिया, तो एक साल में उसने 12 बार पूरी कुंडली का चक्कर लगा लिया। तो इसकी गति इतनी फास्ट है। तो आप ये मान के चलिए कि चंद्रमा जिस किसी की भी कुंडली में नेगेटिव बैठेगा, अच्छे रिजल्ट नहीं देने वाला बैठेगा, तो वो राहु केतु शनि से भी ज्यादा मार्क हो जाएगा। क्योंकि चंद्रमा है क्या? चंद्रमा मन का कारक है, हमारे विचारों का कारक है। अगर हमारा मन दूषित हो गया, हमारे विचार ही दूषित हो गए, तो फिर पीछे क्या बचा? हमारे मन से, हमारे विचारों से ही तो हमारा आचरण बनता है, हमारी जिंदगी का पूरा खेला बनता है, हमारी जिंदगी का पूरा ट्रैक बनता है। अगर वही दूषित हो गया तो हम जिंदगी में हर चीज का नेगेटिव डिसीजन लेंगे, हर चीज को नेगेटिवली देखेंगे, हर चीज को गलत तरीके से, गलत नजरिए से देखेंगे। इसलिए चंद्रमा का कुंडली में अच्छा होना या बुरा होना जातक के पूरे जीवन पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। जैसे चंद्रमा, सपोज कि चंद्रमा किसी की कुंडली में नीच का होकर बैठ गया। चंद्रमा नीच का कहां पे होकर बैठता है? वृश्चिक राशि में। सपोज किसी की, ये वृश्चिक राशि है, यहां पे किसी की वृश्चिक राशि आ गई 8 नंबर, यहां पे चंद्रमा किसी के बैठ गया नीच होके, ये दूषित प्रभाव देगा। 1 नंबर पे तो ये नीच का होकर दूषित प्रभाव देगा। दूसरे नंबर पे ये कैसा गलत प्रभाव देगा? जब ये अपने अंश बल से कमजोर होगा, मृत अवस्था में होगा या बाल्यावस्था में होगा, अंश बल से कमजोर होगा, तब 1 से लेकर 6 तक, उधर से 24 से लेकर 30 तक, इस अंश में भी चंद्रमा होगा, तब भी वो अपने पूरे सक्षम रिजल्ट देने में कामयाब नहीं हो पाता। तीसरा नंबर क्या होगा? अगर चंद्रमा किसी का कृष्ण पक्ष का बैठ गया, 15 दिन कृष्ण पक्ष रहता है, 15 दिन शुक्ल पक्ष रहता है। कृष्ण पक्ष का चंद्रमा किसी का बैठ गया, मतलब कि किसी का जन्म कृष्ण पक्ष के उन 14-15 दिनों में हो गया, तब भी चंद्रमा नेगेटिव हो गया। चंद्रमा के साथ राहु बैठ गया, चंद्रमा के साथ केतु बैठ गया, चंद्रमा के ऊपर केतु की दृष्टि पड़ गई, चंद्रमा के ऊपर राहु की दृष्टि पड़ गई, तो भी ये अपने अच्छे रिजल्ट देने में सक्षम नहीं होगा। चंद्रमा कहीं 6वें घर में, 8वें घर में, 12वें घर में बैठ गया, तब भी ये दूषित ही माना जाएगा, अपने अच्छे रिजल्ट देने में ये सक्षम नहीं होगा। अगर चंद्रमा कहीं 6 नंबर, ये जिस घर में ये राशि बनी होगी, 6 नंबर घर में जो राशि बनी होगी उस राशि के स्वामी के साथ बैठ गया, 8 नंबर घर में जो राशि बनी होगी उस राशि के स्वामी के साथ बैठ गया, 12 नंबर के राशि स्वामी के साथ बैठ गया, तब भी ये अच्छा रिजल्ट देने में सक्षम नहीं होगा। बात को ध्यान से समझिएगा। अगर 6 नंबर, 8 नंबर और 12 नंबर, इन 3 घरों के स्वामियों के साथ चंद्रमा बैठ गया, तो भी अच्छे रिजल्ट देने में सक्षम नहीं होगा। राहु केतु के साथ मैंने आपको पहले बता दिया, नीच का हो गया तब भी मैंने आपको बता दिया। अब होगा क्या? अगर इन परिस्थितियों में चंद्रमा आ जाए तो क्या होगा? लिक्विड मनी की आपके पास पूरी जिंदगी कमी रहे, कैश जिसको हम बोलते हैं, कैश इन हैंड,
आपकी पॉकेट में कितने पैसे, बैंक में चाहे जितने मर्जी पैसे हो आपके, प्रॉपर्टी में लगे होंगे, लेकिन कैश की कमी हमेशा आपके पास रहेगी। आपका मन हमेशा विचलित रहेगा, परेशान रहेगा, कहीं पे भी जाके आपको चैन की सांस नहीं आने देगा, आपको नींद की प्रॉब्लम देगा, नींद नहीं आने देगा, आपको अपनी मदर के साथ अच्छे रिलेशन नहीं करने देगा, आपका अपने मदर के साथ मनमुटाव सारी जिंदगी लगा ही रहेगा। अगर चंद्रमा इन परिस्थितियों में आपकी कुंडली में हुआ तो कारोबार में आपको हमेशा घाटा ही पड़वाएगा, कारोबार में प्रॉब्लम देता रहेगा, आपका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। चंद्रमा मन का कारक है ना, तो मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। आप अपनी पढ़ाई को हमेशा बदलते रहेंगे। सपोज अगर आप कॉलेज में आपने पहले आर्ट्स ले ली, फिर मेडिकल ले लिया, फिर नॉन मेडिकल ले लिया, फिर इंजीनियरिंग में चले गए, ऐसे अपनी स्ट्रीम बदलते रहेंगे। और हो सकता है आप जिंदगी के पड़ाव में जब आगे जाए तो अपने बिजनेस को भी बदलते रहें या अपनी जॉब को भी बदलने की कोशिश करें, जॉब जिस लाइन में भी आप चाहें। ये भी प्रॉब्लम दे सकता है चंद्रमा। मैं पॉजिटिविटी की बात करूंगा, चंद्रमा पॉजिटिव कैसे रिजल्ट देगा, कैसे रिजल्ट देता है, मैं उसकी भी इसके बाद बात करूंगा, आप वो भी समझने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन अगर चंद्रमा बिगड़ जाए ना कुंडली में, तो ये मैंने आपको बोला कि ये राहु केतु शनि मंगल से भी ज्यादा बड़े प्रभाव देता है, क्योंकि बोलते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर मन हार गया, चाहे आपके पास जितनी मर्जी दौलत हो, जितना मर्जी मान सम्मान हो, अगर मन हार गया तो इंसान हार जाता है। लेकिन अगर मन स्ट्रांग हुआ, मन मजबूत हुआ, इच्छा शक्ति विल पावर मजबूत हुई, तो बुरे दिनों में भी, गरीबी के दिनों में भी, अगर आप पर कोई प्रॉब्लम जिंदगी में आ गई, तब भी आप कभी भी डीमोरलाइज नहीं होंगे, हमेशा उस चुनौती का डट के सामना करेंगे। लेकिन अगर चंद्रमा प्रॉब्लम में है, जो मैंने आपको रीजन बताए हैं फैक्ट्स, अगर उनमें फंसा हुआ है, तो आप जिंदगी की जंग को लड़ना ही नहीं चाहेंगे, हार के एक साइड में बैठ जाएंगे। आपको हमेशा ये प्रॉब्लम्स ही देता रहेगा। एक बात मैं आपको और बता दूं, बोलते हैं ना कि उच्च का चंद्रमा बहुत अच्छा होता है, उच्च का चंद्रमा बहुत अच्छा होता है। अगर चंद्रमा, समझ के देखिएगा, अगर चंद्रमा आपका, अगर यहां पे कहीं 4 नंबर राशि लिखी हो, मतलब यहां का स्वामी चंद्र हो गया, या यहां पे 4 नंबर राशि लिखी हो, या यहां पे 4 नंबर राशि लिखी हो, ठीक है, इन राशियों मतलब इन घरों का स्वामी कौन हो गया, चंद्रमा हो गया। और चंद्रमा उच्च का कब होता है, उच्च का चंद्रमा कब होगा, लेकिन उच्च का चंद्रमा कई बार अच्छे रिजल्ट नहीं देता, अच्छे रिजल्ट नहीं देता। कैसे कि सपोज कीजिए कि चंद्रमा यहां पे उच्च का होके बैठ गया, यहां चंद्रमा उच्च का होके बैठ गया, ठीक है। अब स्वामी तो है ये पहले 6 नंबर घर का, 6 नंबर घर किसका है, रोग का है, रिपु का है, ऋण का है, कर्ज का है, दुश्मनी का है, बीमारी का है। सारी जिंदगी आपके घर में कर्जे से पीछा नहीं छूटेगा, आपका घर हमेशा लोन पे ही रहेगा, कभी कर्जा नहीं उतरेगा, घर में हमेशा दरिद्रता रहेगी, बीमारी रहेगी, कला क्लेश रहेगा। यहां बैठ जाए, अचानक से प्रॉब्लम देने वाला, घर में अचानक से प्रॉब्लम्स आएंगी, गुप्त प्रॉब्लम आएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा प्रॉब्लम आ कहां से रही है, सब कुछ ठीक चल रहा है लेकिन प्रॉब्लम आ कहां से रही। यहां पे बैठ गया, अगर अगर यहां का स्वामी हुआ, 12 नंबर घर का स्वामी, 4 नंबर राशि यहां पे लिखी हुई हुई और बैठा यहां पे हुआ, तो कोर्ट कचहरी घर में देगा, बीमारी देगा, दूषित वातावरण देगा, कलेश देगा, घर का जो पैसा है, घर का जो शांति है, वो आपका ड्रेन होता रहेगा, कहां जा रहा है आपको पता ही नहीं चलेगा। मतलब अगर उच्च का चंद्रमा हो लेकिन 6, 8 और 12 घरों का स्वामी हो, तो सबसे बुरा रिजल्ट देगा। इस बात आप मान के चलिए,
ये बात हर ग्रह लागू होती है कि 6, 8, 12 घरों का स्वामी जो भी ग्रह होगा, अगर वो उच्च का होके बैठा होगा तो आपको जिंदगी में बहुत ज्यादा कष्ट देगा, क्योंकि इन घरों का स्वामी स्ट्रांग हो गया ना, उच्च का हो गया, स्ट्रांग हो गया, स्ट्रांग होके बैठ गया और जिस घर में बैठेगा उस घर का सत्यानाश कर देगा। इसी तरह से चंद्रमा जो है वो आपका जिस घर में उच्च का होके बैठेगा और ये प्रॉब्लम देगा। ये मैंने कुछ आपको चीजें बताई कि चंद्रमा अच्छा ग्रह होने के बावजूद भी अगर नेगेटिव होने पे आ जाए तो पूरी जिंदगी का एक तरह से सत्यानाश कर देता है। मन का चैन आने ही नहीं देता, ठीक है, मन की जो शांति है वो आने ही नहीं देता। चाहे आपके पास 10,000 करोड़ रुपया क्यों ना आ जाए, लेकिन मन की शांति है। ये तो इसकी होगी कुछ नेगेटिव बातें। अब कुछ पॉजिटिव बातें जिसकी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। अगर चंद्रमा कुंडली में, समझिएगा बात को, अगर चंद्रमा कुंडली में आपके शुक्ल पक्ष का हो, मतलब शुक्ल पक्ष में आपका जन्म हुआ हो, जो 15 दिन शुक्ल पक्ष जिसको हम चांदना बोलते हैं, जब चंद्रमा का उदय होता है, अगर उन दिनों में आपका जन्म हुआ हो, अंश बल से चंद्रमा आपका बहुत मजबूत हो, जैसे अपने 1 से 6 तक तो वो बाल्यावस्था में हो जाएगा ना, उसके बाद वो 6 से 12, ठीक है, तो 12 से 18, 18 से 24, ये जो 3 अवस्थाएं हैं, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24, इन डिग्रियों के बीच में चंद्रमा हुआ, वेल स्ट्रॉन्ग चंद्रमा होगा, ठीक है, तब भी बहुत अच्छा रिजल्ट देगा आपको चंद्रमा। शुक्ल पक्ष का चंद्रमा हो, अंश बल से चंद्रमा मजबूत हो, अच्छे ग्रहों के साथ बैठा हो, क्योंकि चंद्रमा किसी को भी अपना शत्रु ग्रह नहीं मानता, वो हर किसी को अपना मित्र ही मानता है। गुरु के साथ बैठा हो, बुद्ध के साथ बैठा हो, वैसे बुद्ध इसको अपना मित्र नहीं मानते, लेकिन ये उसको मित्र मानते हैं। शुक्र के साथ भी बैठा हो तब भी अच्छा है, ठीक है। और केंद्र के घरों में बैठा हो या त्रिकोण के घरों में बैठा हो, या केंद्र या त्रिकोण के घरों का स्वामी हो। अब ये कैसे होगा? ये हो गए केंद्र के घर, पहला, चौथा, 7वां और 10वां, इन घरों में बैठा हो, या त्रिकोण के घरों में 5वां और 9वां, इन घरों में बैठा हो, 4 और 2, 6, इन 6 घरों में चंद्रमा बैठा हो, अंश बल से मजबूत हो, ठीक है, शुक्ल पक्ष का जन्म हो, और उस पे किसी अच्छे ग्रह की दृष्टि हो, गुरु की हो, शुक्र की हो, बुद्ध की हो, तो ये आपको जिंदगी में वहां ले जाएगा जहां पर आपने कल्पना भी नहीं की हो। आप जिंदगी में हमेशा अच्छे डिसीजन लेंगे, हमेशा आने वाली जो प्रॉब्लम है उसको फेस करके उसका डट के सामना करेंगे, कभी भी घबराएंगे नहीं। जितनी मर्जी प्रॉब्लम आ जाए आपको, आप कभी भी नहीं घबराएंगे। ये इस चंद्रमा की खासियत है। आपने मेरी बात समझने की कोशिश की होगी कि चंद्रमा पहले घर में, चौथे घर में, 7वें घर में, 10वें घर में, ये 5वें घर में और 9वें घर में, इनमें से किसी घर में बैठा हो, या तो अच्छे ग्रहों को, पॉजिटिव ग्रहों के साथ बृहस्पति, बुध और शुक्र, इनके साथ बैठा हो, या इन ग्रहों की इस पर दृष्टि पड़ती हो, तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। आपके पास धन की हमेशा कभी भी कमी नहीं रहेगी, आपके पास धन धान्य से आपका घर भरा रहेगा, आप हमेशा खुश मिजाज होंगे, आप हमेशा खुश रहेंगे, आप टेंशन को कभी भी अपने आप पे हैवी नहीं होने देंगे। ये चंद्रमा की कुछ खास बातें हैं जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। इसलिए आप अपनी कुंडली देखिए, उसमें आप देखिए कि आपका चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है, उसका अंश बल कितना है, ठीक है, वो कौन सा, आपका जन्म कौन से पक्ष में हुआ है, वो किस ग्रह के साथ बैठा हुआ है। अगर राहु केतु के साथ बैठा है, मंगल के साथ अच्छा रिजल्ट देता है, लक्ष्मी योग बना देता है, तो उसके साथ बैठा तब भी आपको अच्छा रिजल्ट देगा। और मोस्टली ये 6, 8 और 12 घरों के स्वामियों के साथ ना बैठा हो तो
अच्छा ही रिजल्ट देगा। आशा करता हूं कि इस छोटे से जो मैंने आपको ये क्लिप साझा कर रहा हूं, इस क्लिप के माध्यम से आपको ये चंद्रमा को समझने का काफी अच्छा मौका मिला होगा। अगर आपका कोई भी सवाल इस प्रोग्राम के रिलेटेड है या और भी किसी चीज के बारे में, आप ज्योतिष के बारे में मुझसे पूछना चाहते हैं, तो कृपया मुझे कमेंट करके आप बताइए। मैं कोशिश करूंगा कि आपके जवाब देने की कोशिश करूं। अगर आपको मेरा प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं और अच्छे अच्छे प्रोग्राम आपकी सेवा में हाजिर करता हूं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय श्री राम।